हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के टॉपिक सब स्पेसेस के बारे में जानेंगे। इस पे बेस्ड हम थ्योरम देखते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ऑफ F टू बी ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ V इज AB बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W implies A alpha plus B beta belongs to W, or the non-empty subset W of a vector space V of F is a vector subspace if and only if AB belongs to F and alpha beta belongs to W implies A alpha plus B beta belongs to W। हमने सब स्पेस की डेफिनेशन पिछले लेक्चर में देखी थी, उस पर बेस्ड एक थ्योरम भी किया था। ये जो थ्योरम है ये हमारा जनरल थ्योरम के यूज़ में हम इसको यूज़ करते हैं मोस्टली जहाँ पर भी हमको अगर वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट दिया है और उसको सब स्पेस प्रूव करना है तो हम इस थ्योरम का यूज़ करके इस कंडीशन के द्वारा बता सकते हैं कि आपका सब नॉन एम्प्टी सबसेट जो है वो सब स्पेस है कि नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो सब स्पेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए हमको थ्योरम में दो पार्ट में प्रूव करना होगा क्योंकि हमको नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दिया है। तो हम पहले पार्ट में नेसेसरी कंडीशंस ले लेंगे जिसमें हम मान लेंगे कि W जो है वो सब स्पेस है और हम शो करेंगे कि अगर W सब स्पेस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और दूसरे पार्ट में हम मान लेंगे कि W जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है W में, और हम शो करेंगे कि W जो है वो वेक्टर सब स्पेस है। तो आइए शुरू करते हैं। द कंडीशन इज नेसेसरी। तो इसमें हमने मान लिया लेट W इज ए सब स्पेस ऑफ V ऑफ F, देन वी हैव टू शो दैट या वी हैव टू प्रूव दैट AB बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W implies A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। अब जब भी हम थ्योरम प्रूव करते हैं तो जो हमको दिया गया है उसी के यूज़ से हम जो प्रूव करना होता है उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि सब स्पेस है और हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बताना है, तो हम उसी का यूज़ करेंगे क्योंकि W सब स्पेस है और सब स्पेस की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि अगर W सब स्पेस है तो वो खुद वेक्टर स्पेस की सब प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स W मस्ट बी क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और इससे हमको मिलेगा अगर A F में है, अल्फा W में है, इट मस्ट इम्प्लाइज A अल्फा बिलोंग्स टू W, A डॉट अल्फा A अल्फा बोल सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, एंड B बिलोंग्स टू F, बीटा बिलोंग्स टू W मस्ट इम्प्लाइज B बीटा बिलोंग्स टू W। अब ये दोनों तो आपके स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्योंकि W में सेटिस्फाई हो रहा है उससे हो गया। इसके साथ ही साथ W वेक्टर एडिशन के लिए भी क्लोज्ड है, तो इन दोनों का अगर हम एडिशन करेंगे मीन्स A अल्फा प्लस B बीटा वो भी W में बिलोंग करेगा क्योंकि हमने W को सब स्पेस माना है। मीन्स वो वेक्टर स्पेस है, मीन्स उसमें वेक्टर एडिशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। दस AB belongs to F and alpha beta belongs to W implies A alpha plus B beta belongs to W, thus condition is necessary। तो ये हम तभी प्रूव कर पाए जब हम W को सब स्पेस लेकर चले थे। अब सेकंड में जब आपको प्रूव करना है कि कंडीशन सफिशिएंट है तो इस केस में हम मान लेते हैं कि W जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है V का और ये दी गई कंडीशन, ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है एंड वी हैव टू शो दैट W इज ए सब स्पेस ऑफ VF। और W को सब स्पेस प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना होगा? वी हैव टू शो दैट फॉर द गिवन कंडीशन, इस कंडीशन के लिए W खुद वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। अब देखिए यहाँ पर जब हमको वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम किसके हेल्प से करेंगे? जो कंडीशन हमको दी है। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं हमको अगर W वेक्टर स्पेस बताना है तो हमको क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाई है, वेक्टर एडिशन के लिए सेटिस्फाई हो रही है बताना पड़ेगा, आपको एडिटिव आइडेंटिटी बताना पड़ेगा, इन्वर्स बताना पड़ेगा। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हमको प्रूव करनी है वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए W को, वो हमको इसी कंडीशन से करनी है। और इस कंडीशन में आप देख रहे हैं क्योंकि AB जो है वो F के एलिमेंट है, स्केलर है, F हमारा फील्ड है मीन्स F रिंग के साथ साथ कम्यूटेटिव रिंग है, उसमें यूनिट एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट हो रहा है। तो इस सारी प्रॉपर्टीज़ को इस गिवन कंडीशन के थ्रू यूज़ करके हम बताएंगे कि W एक वेक्टर स्पेस है।
अब ए और बी क्योंकि एफ के एलिमेंट हैं, उसमें यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट होता है एफ में, फील्ड में, तो हमने ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 ले लिया, जिससे कि हमको मिल गया कि W जो है वो एडिशन के लिए क्लोज्ड है, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। फिर हमने a इक्वल टू -1 ले लिया, b इक्वल टू 0 ले लिया, तो हमको जो दी गई कंडीशन है उससे मिल गया -1 इंटू अल्फा डॉट अल्फा प्लस 0 डॉट अल्फा बिलोंग्स टू W, दैट इज माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये प्रॉपर्टीज हमने प्रूव कर ली है पहले, तो ये हो गया माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W, मीन्स एडिटिव इनवर्स भी हर एलिमेंट का W में प्रेजेंट है। फिर हमने ले लिया a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0, दी गई कंडीशन 1 में, तो हमको मिल गया 0 0 बिलोंग्स टू W f एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, दिस इम्प्लाइज 0 डॉट अल्फा प्लस 0 डॉट बीटा बिलोंग्स टू W, दैट इज 0 बिलोंग्स टू W, मतलब 0 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इससे हमको कंक्लूजन मिला कि W में आपको प्रॉपर्टीज़ मिल गई कि हमने बता दिया उसमें कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपने बता दी, वेक्टर एडिशन बता दिया हमने, फिर हमने उसमें एडिटिव इन्वर्स बता दिया, फिर हमने उसमें 0 एलिमेंट बता दिया, और क्योंकि W सबसेट है V का, तो बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो W प्लस जो है वो अबेली ग्रुप हो जाएगा। दूसरा हमको बताना है कि उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होता है, तो हमने b इक्वल टू 0 ले लिया दी हुई कंडीशन में, तो a और 0 f में है, अल्फा बीटा W में है, तो a डॉट अल्फा प्लस 0 डॉट बीटा बिलोंग्स टू W, मीन्स a अल्फा बिलोंग्स टू W, तो W क्लोज हो गया विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और बाकी जो पोस्टुलेट्स हैं जो हम प्रूव करते हैं कि वेक्टर स्पेस होने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे 1 डॉट अल्फा इक्वल टू, आप लेके ये वाली प्रॉपर्टीज़ बताते हैं इक्वल टू अल्फा एंड सो ऑन, और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम बताते हैं वेक्टर स्पेस के लिए, वो आप वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो वो पोस्टुलेट्स अपने आप सेटिस्फाई होंगे W में, क्योंकि W जो है वो V का सबसेट है, W के सारे एलिमेंट V के एलिमेंट हैं, तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, और इसलिए अब प्रूव हो जाता है हमारा कि W खुद एक वेक्टर स्पेस है, और यदि ये वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये एक सब स्पेस होगा V का, और ये प्रूव होती है हमारी सफिशिएंट कंडीशन। तो जो कंडीशन हमको दी थी उसको लेके हमने बहुत आसानी से प्रूव कर लिया कि W उस दी गई कंडीशन के अनुसार खुद एक वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसलिए वो एक वेक्टर सब स्पेस होगा। तो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे हमको दिया हुआ है, लेट R बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, इज द फॉलोइंग ए सब स्पेस ऑफ V3R, क्या ये V3R का सब स्पेस है, हमको देखना है। उसके लिए जो कंडीशन हमको दी है W1 की, वो दी है W1 के जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं, X 2y 3z, जहाँ x y z बिलोंग्स टू R, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि V3R मतलब 3 टपल के फॉर्म में अपन ने उसको ले लिया है, तो यहाँ पे W के जो एलिमेंट्स होंगे वो 3 टपल के फॉर्म में हम ले लेंगे। तो मान लीजिए अल्फा अगर W में है या W1 में है, तो अल्फा की वैल्यू हो गई x1 2y1 3z1, ऐसे ही हमने बीटा ले लिया x2 2y2 3z2, ये हमने 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए W1 के। क्यों? क्योंकि हमको प्रूव करना है कि ये सब स्पेस है कि नहीं, तो सब स्पेस है कि नहीं के लिए हम a अल्फा प्लस b बीटा वाली प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर प्रूव की है थ्योरम की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, उस कंडीशन के थ्रू ही बताएंगे। अब यहाँ पे जो हमने x1 y1 z1 और x2 y2 z2 लिया, ये सब R के एलिमेंट हैं। अब हम निकालेंगे a अल्फा प्लस b बीटा की वैल्यू, तो a अल्फा प्लस b बीटा देखिए कैसे निकल रहा है। यहाँ पे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, टपल की प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, टपल का एडिशन आप जानते हैं, तो टपल का हमने एडिशन कर दिया, ये आपको मिल गया एडिशन। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमको एलिमेंट मिला, ये जो एलिमेंट मिला, ये जो एलिमेंट मिला, ये सब W1 में बिलोंग करेंगे, क्योंकि सब रियल नंबर्स के फॉर्म में आपको मिल रहे हैं। मीन्स कि अगर ए बी आर में है और अल्फा बीटा W1 में है, तो a अल्फा प्लस b बीटा भी W1 में होगा, हैंस W1 इज ए सब स्पेस ऑफ V3R। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम्स जो हमको दिए हुए हैं वो ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का यूज़ करके इजीली हम कर सकते हैं।
आशा है आपको थ्योरम समझ में आ गया होगा। आप बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ये रेफरेंसेस हैं जो हमने यूज़ किए। अगले लेक्चर में हम और थ्योरम्स लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।